नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हिजाब के चलते मुस्लिम महिलाओं में काफ़ी दुविधा है, काफ़ी कन्फ्यूज़न है। उनने एक तरह से डर सताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में या मुंबई में भी हिजाब को बैन किया जाएगा। काफ़ी सारी ऐसी जो प्रश्न उनके मन में थे, उन प्रश्नों को दूर करने के लिए और एक तरह से जो र्यूमर्स का माहौल बना हुआ है, अफवाहों का माहौल बना हुआ है, उन अफवाहों को दूर करने के लिए और मुस्लिम समाज में जो फैली हुई जो बेचैनी है, उसे दूर करने के लिए नया नगर पुलिस ने आज एक सराहनीय कदम उठाया है। उसी सराहनीय कदम के चलते आज एक महिला दक्षता समिति की मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी धर्म की महिलाओं को निमंत्रित किया गया। उसमें महिला विद्यार्थी भी मौजूद थी। यहाँ पर कुछ सवाल जवाब हुए। उनके मन में जो सवाल थे, उन सवालों को पुलिस के सामने रखा गया है। उन सवालों को, उन कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए डीसीपी अमित काले ने खुद इस मीटिंग में अपनी हाज़िरी देकर उस कन्फ्यूज़न को दूर किया। किस तरह का ये सेशन था, क्या था इस पूरे मीटिंग का मकसद, आइए हम जानते हैं पुलिस अधिकारियों से। कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट के एक कॉलेज का मसला, जिसके वजह से बवाल पूरे देश में फैल गया, और उसके अलावा नया नगर पुलिस स्टेशन में भी हम लोग देख रहे हैं कि कल से और आज भी कुछ आंदोलन यहाँ पे डिक्लेयर किए गए। इन सभी को देखते हुए हमें लगा कि महिलाएं, जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएं हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, उनको किसी चीज़ का डर तो नहीं है, या जो सोशल मीडिया पे वो लोग देख रहे हैं उससे वो भयभीत है, उनके मन में कुछ डाउट्स है, क्या अपने आप को सिक्योर फील कर रही है, और ये आंदोलन का इनका मकसद क्या है, क्यों ये आंदोलन के जरिए अपनी भावनाएं रोड पे निकालने के लिए आगे आ रही है। हमने सोचा कि हम इनको एक प्लेटफॉर्म देंगे और इनकी बात सुनेंगे, और इसी के तहत नया नगर पुलिस स्टेशन के आज महिला दक्षता समिति के तहत हमने यहाँ पे एक मीटिंग आयोजित की, जिसमें काफ़ी महिलाओं ने खुद से पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपने मन की बात यहाँ रखी। उनके मन में ये था कि हमें हिजाब और एजुकेशन, इसमें से क्या चुनना है, ये चॉइस दे रहे हैं, हमको दोनों चुनना है। कुछ महिलाओं को ऐसा लग रहा था कि क्या वो सेफ़ है, अपने स्कूल और कॉलेज में जाते हो तो उनको कोई खतरा तो नहीं है, क्या पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी। ऐसे तरीके के काफ़ी सवाल उनके मन में हमें दिखे, और उस सभी सवालों को वन बाय वन हमने एड्रेस करने का यहाँ पे प्रयास किया है। हमने उनको कहा कि ऑलरेडी मैटर जो है हिजाब का और एजुकेशन का, वो कर्नाटका के उडुपी के एक कॉलेज का है, जो ऑलरेडी मसला हाई कोर्ट में बेंच के तरफ कर्नाटका में जा चुका है। उसके ऊपर हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। बट जहाँ तक बात नया नगर मीरा भाईंदर की है, वहाँ पे सभी महिलाओं को हमने आश्वस्त किया कि पुलिस उनकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे 24/7 तैनात है। पुलिस पूरी तरीके से सक्षम है। कोई भी महिला ने अपने मन में किसी भी चीज़ का डर रखने की ज़रूरत नहीं, चाहे घर के किसी चीज़ का डर, पड़ोसी का डर, समाज का डर, एंटी सोशल एलिमेंट्स का डर, उन्होंने किसी भी डर को अपने मन में ना रखना है, ना पनपने देना है। पुलिस उनके सिक्योरिटी के लिए तैयार है। 112 हमारा हेल्पलाइन नंबर है। साथ ही में उन्होंने कहा कि मुंबई में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या, तो हमने ये भी कहा कि निर्भया स्क्वाड की स्थापना वहाँ पे भी हुई है, 103 उसका भी हेल्पलाइन नंबर है। आप हमें कभी भी कॉल कीजिए, तुरंत 10 मिनट के अंदर वहाँ की नियरेस्ट पेट्रोलिंग की टीम जो है वो 112 के कॉल के बाद वहाँ पे पहुँचेगी। मैं फिर से आपके मीडिया के जरिए पूरे नया नगर, पूरे मीरा भाईंदर के सभी महिलाओं को फिर से एक बार आश्वस्त करना चाहूँगा। मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय स्थापन होने के बाद यहाँ की जो पुलिस की टीम है, हमारे माननीय पुलिस आयुक्त और अपर पुलिस आयुक्त के मार्गदर्शन में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। कायदे का राज्य जो है, जो होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें गारंटी दी है हमारे सभी अधिकारों की, उसका रक्षण करने की जिम्मेदारी हमारी है, और हम उसका रक्षण करने के लिए पूरी तरीके से कटिबद्ध है। यहाँ पे मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आंदोलन जिस तरीके से हो रहे हैं, आंदोलन को जिस तरीके से परमिशन मांगी जा रही है, उसी को देखते हुए हमने चाहा कि हिजाब को लेके अगर मन में कुछ डाउट है कि ऐसी परिस्थिति हमारे यहाँ पे है क्या, या हमारा माहौल सिक्योर है का, ये जो क्वेश्चन मन में आया है और जिनके मन में आया है, हमको लगा कि हम उसको एड्रेस करें और हम उनको यकीन दिलाएं। ये प्रबोधन नहीं करना है हमको उनको यकीन दिलाना है कि वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, उनका एजुकेशन का राइट यहाँ पे बरकरार है, और एंटी सोशल एलिमेंट नाम की कोई भी चीज़ से उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
ये थे डीसीपी अमित काले, जिन्होंने आज के हुए इस मीटिंग का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने पूरी जानकारी दी और साथ में ये यकीन भी दिलाया कि मीरा भाईंदर वसई विरार किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए पूरी तरह से सजग है, तैयार है। आइए अब हम जानते हैं इस मीटिंग में एक हिस्सा बनी पहल फाउंडेशन की एडवोकेट सना देशमुख, उनका क्या कहना है। देखिए 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन की ओर से मोहल्ला कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जो कर्नाटक में हिजाब का मसला जो अभी उठा है, जो कंट्रोवर्सी उठी है, उसके बाद शांतता कैसी मेंटेन की जाए अपने शहर में, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा था। तभी डिस्कशन में हमने ये पॉइंट रखा कि हम जो है जो जिम्मेदार है बैठक में आए हैं, इन्हें सब पता है, लेकिन ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो शहर में महिलाओं के बीच फैल रही है, क्योंकि हिजाब का मसला जो है वो महिलाओं का है खास करके। तो हमने जिस तरह जब भी ये बात रखी, उसी वक्त जो भोसले साहब है, उन्होंने उस बात को अच्छा रिस्पांस दिया और इमीडिएटली कॉमन महिलाओं की ये बैठक बुलाई। इसमें सबसे मेन मुद्दा ये था कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग वो कर्नाटक के इशू को लेके फैली है, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना और मीरा रोड शहर में शांतता बनाए रखने के लिए, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस की क्या भूमिका होगी, ये स्पष्ट करना। तो वही मुद्दे को लेकर आज ये मीटिंग रखी गई। आंदोलन ये लोकशाही हक है, हमारा संवैधानिक हक है। हम लोकशाही पद्धति से अगर आंदोलन हो रहा है, कोई एक घटना कहीं हुई है, उसका विरोध दर्शाने तक आंदोलन ठीक है, लेकिन वो घटना जब हमारे शहर के साथ उसकी कंपैरिजन की जा रही है, तो क्या ऐसी घटना हमारे यहाँ हो सकती है? अगर हो सकती है तो पहला जो अथॉरिटी है वो पुलिस है, जो इस चीज़ को मेंटेन कर सकती है। तो पुलिस क्या हमारे साथ है, क्या हमें प्रोटेक्शन दे सकती है, और अगर हो रही है तो किस तरह से? अगर किसी ने धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश की, उसका जवाब अगर आप भी उनकी धार्मिक भावनाएं भड़का के आहत करके दोगे तो चीज़ें बिगड़ सकती है। किस तरह संविधान के दायरे में रह के हम लोग अगर उस चीज़ का जवाब देंगे, तो मैं समझती हूँ कि चीज़ें सुलझती जाएगी, सामने वाला भी लाजवाब हो जाएगा और हम जो है हमारी बात सही तरीके से रखने में हमें आसानी होगी। और इसी वजह से आज जो है पुलिस प्रशासन ये बात पे सहमति दर्शाता था, हमारे साथ सहमत था। इसीलिए यही चीज़ पुलिस के थ्रू अगर लोगों को तक जाएगी तो ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। ये चीज़ के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी कि आंदोलन अपनी जगह है और लोगों के दिमाग में जो सवाल है वो क्लियर करना, उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरह से यहाँ पर मीटिंग हुई है, उसमें एक मोटे मोटे जो सवाल उभर कर आ रहे हैं कि मुस्लिम महिलाओं में कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, एक दुविधा का माहौल बना हुआ है कि जो कर्नाटक में हालात बने हुए हैं, अगर वो यहीं पर होते हैं, वैसे हालात अगर पैदा होते हैं, तो उसके चलते पुलिस की क्या तैयारी है। ये जो सेशन हुआ है, इस सेशन का क्या निष्कर्ष निकला और पुलिस प्रशासन की तरफ से किस तरह के आश्वासन दिए गए। एग्जैक्टली ये सेशन जो आज हुआ ना, इसका मेन मकसद ही यही था, क्योंकि सेशन से पहले जैसे कर्नाटक का इंसिडेंट हुआ, क्योंकि हम सब जो है सोशल वर्कर्स की टीम है, सब लेडीज़ ज़मीन पर उतरकर काम करती है, लगातार फ़ोन आए जा रहे थे कि मैडम मीरा रोड में भी बुरखा बंद होगा क्या, महाराष्ट्र में भी बंद होने वाला है क्या। तो क्लियर करना, वो जो एयर थी वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी थी। जब पुलिस प्रशासन से बात की, उस वक्त पता चला कि वो भी हमारे हक में है, वो भी कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को आपके जो है वो सुरक्षित रखने के लिए हम तैनात हैं। तो इस वजह से जो बात हमें पता थी, क्योंकि हमारा पहले पुलिस से इंटरेक्शन हुआ, लेकिन डायरेक्ट जो महिला आज डरी हुई है, जो हिजाब में घूम रही है, जिसे डर है उसके सर का वो जो लिबास है, उसके सर का कपड़ा उतारा जाएगा, और अगर नहीं उतारा तो वो शिक्षण से, एजुकेशन से वंचित रह जाएगी। ऐसी महिलाओं से डायरेक्टली पुलिस ने संवाद किया और उनके मन का जो डर है, भय है कि मीरा रोड शहर में या बम्बई में रहते हुए, महाराष्ट्र में रहते हुए हमारे ऊपर वो वक्त आ सकता है जो कर्नाटक की लड़कियों पे आया है, वो आज मैं समझती हूँ इस मीटिंग में निकल गया है और सब एकदम क्लियर एयर लेके दिमाग साफ करके यहाँ से गई है। और मुझे लगता है कि आज की इस मीटिंग के बाद जो पुलिस और महिला है उनके बीच में जो है एक समतोल अभी साधा गया है और महिलाएं ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बाहर निकलेगी, अपने राइट्स के साथ बाहर घूमेंगी। मुझे ये लगता है ये निष्कर्ष है आज की मीटिंग का। पुलिस और महिला दक्षता समिति एवं अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा आज हुई इस मीटिंग में जो चर्चा हुई, जो सवाल और जवाब हुए, उससे तो साफ पता चलता है कि आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर वसई विरार या मुंबई से सटे हुए आसपास के तमाम इलाकों में, या यूँ कहे कि महाराष्ट्र में
कर्नाटक जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, ऐसा कतई नहीं होगा। इसका पूरी तरह से यकीन दिलाया है मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस ने। मुस्लिम समाज में जो गलतफहमियां पैदा हुई है, जो दुविधा बनी हुई है, उस दुविधा को आज ये हुई इस मीटिंग से कम ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर मानता है। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साहिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।